Hello students, this is the second video on lesson 4 Agaccha Bhojanam Kuriyama. I taught up to sentence Adhyapika Shobhanam Ete Tattve Kim Bhavati, page number 30. Today I am going to complete the remaining portion of the lesson. You will listen me attentively to know how to read properly and to understand properly. Let us start. Vitamin lesson अध्यापिका एतैः तत्त्वैः किं भवति? अध्यापिका कथयति शोभनम गुड, एतैः तत्त्वैः तृतीया विभक्ति बहुवचन, इन तत्वों से क्या होता है? प्रगति प्रगति एकः बालकः सः कथयति प्रोटीन इति तत्वेन नवकोशिकानां रचना भवति। प्रोटीन इति तत्वेन, प्रोटीन तत्व से, बालकेन बालक से, तत्वेन प्रोटीन तत्व से नए नवकोशिका नाम रचना होती, नए कोशिकाओं की रचना होती है। न्यू सेल्स आर फॉर्म विथ प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यम नवशक्तिम यच्छता। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें नई शक्ति देते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स गिव अस एनर्जी। अध्यापिका सुष्ठु कथितम आदित्य कथयतु खनिज पदार्था किम कुर्वन्ति। सुष्ठु कथितम सही कहा, कथितम कथ प्लस त कहा। आदित्य आदित्य इज बॉय, कथयतु नॉट यू टेल, खनिज पदार्था किम कुर्वन्ति, खनिज पदार्थ क्या करते हैं। आदित्य नाउ यू टेल व्हाट डू मिनरल्स डू इन आवर बॉडी। आदित्य खनिज पदार्थै अस्माकं शरीरं पोषणं लभते। खनिज पदार्थों से, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकों से, खनिज पदार्थों से हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। लभते प्राप्तिं करोति, खनिज पदार्थों से हमारे शरीर को पोषण मिलता है। आवर बॉडी गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम मिनरल्स। एतेषाम् अभावे शरीरे अनेके रोगा भवन्ति। एतेषाम् अभावे, इनके अभाव में, इन खनिज पदार्थों के अभाव में हमारे शरीर में अनेक रोग होते हैं। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति? रोगाः। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति? भवन्ति। People suffer from many diseases in lack of minerals. लता खनिज पदार्थेषु लौह तत्वं कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। खनिज पदार्थों में, बालकेषु बालकों में, खनिज पदार्थों में लौह तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन तत्व होते हैं। Our body required minerals like iron, calcium, potassium, iodine, etc. एतानि तत्वानि शाकेभ्यः फलेभ्यः दुग्धात् लवणात् चापि प्राप्यन्ते। These minerals are obtained from fruits, vegetable, milk, salt, etc. श्यामा आचार्ये रुक्षांशः के भवन्ति, का च एतेषाम् उपयोगिता। श्यामा कथयति आचार्ये कथयतु रुक्षांशः के भवन्ति, रुक्षांश क्या होते हैं, और का च एतेषाम् उपयोगिता, और इसकी उपयोगिता क्या है। टीचर व्हाट आर रफेजेस, व्हाट इज देयर फंक्शन इन आवर बॉडी। अध्यापिका शोभनम सम्यक् ज्ञातम्। अध्यापिका अत्र अध्यापिका रुक्षांशः भोजनस्य पाचन क्रियायां सहायका भवन्ति। रुक्षांश भोजन के पचाने में सहायक होते हैं। पाचन क्रियायां सप्तमी विभक्ति एक वचनम, लतायाम लता में, पाचन क्रिया में। भोजनस्य षष्ठी विभक्ति
एकवचनम। रुक्षांसाः अस्मिन् वाक्ये रुक्षांसाः कर्तृपदम् अस्ति, भवन्ति क्रियापदम् अस्ति। रुक्षांश भोजन के पचाने में सहायक होते हैं। रफेजेज हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड दैट वी ईट। एतदर्थम अपक्वशाकम फलानि कर्कटिका चर्मटी आदियः प्रतिदिनं खादितव्यः। एतदर्थम इसके वास्ते, इसीलिए अपक्वशाकम नौपक्वशाकम जो पके हुए नहीं हैं, कच्चे सब्जियां, फल ककड़ी खीरा चरमटी खीरा आदि प्रतिदिन खाना चाहिए। खादितव्या खादितव्या खाद प्लस तबियत खादितव्या खाना चाहिए। देयरफॉर वी शुड एवरी डे ईट रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट, ककड़ी, कुकुम्बर इटीसी। विवेक कथय किम ज्ञातम। विवेक टेल मी व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड। विवेक आचार्ये अस्माभिः भोजने प्रतिदिनम् उचित रूपेण दुग्धम तण्डुला सूपः घृतं नवनीतं रोटिका फलानि शाकानि च खादितव्यानि तदेव वयं स्वस्था भविष्यामः। आचार्य अस्माभिः हम लोगों के द्वारा भोजन में प्रतिदिन उचित रूप से दूध तण्डुला चावल, सूपः दाल, घृतम घी, नवनीतम मक्खन, रोटिका रोटी, फलानि फल, शाकानि सब्जियां, खादितव्यानि खाया जाना चाहिए। तदेव तदा प्लस एव तदेव तभी वयम स्वस्था भविष्यामः हम लोग स्वस्थ होंगे। भविष्यामः अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति वयम, क्रियापदम किम अस्ति भविष्यामः। विवेक सेज आचार्य वी शुड हैव मिल्क, राइस, पल्स, bread, cheese, fruit, vegetable in our diet daily, then we shall remain healthy. अध्यापिका शोभनम सम्यक ज्ञातम। शोभनम अच्छा गुड, सम्यक ज्ञातम यू हैव अंडरस्टूड वेल। आगच्छत कम ऑन, भोजनम कृत्वा गृहं चलामः, भोजन करके घर चलते हैं। आफ्टर टेकिंग मील वी शैल गो होम। सर्वे भोजनं कृत्वा प्रसन्नतया बसयानानि प्रति गच्छन्ति। सर्वे छात्राः शिक्षिका च भोजनं कृत्वा आफ्टर टेकिंग मील प्रसन्नतया हैप्पीली बसयानं प्रति गच्छति, बसयान की ओर जाते हैं। आफ्टर टेकिंग मील ऑल हैप्पीली गो टुवर्ड्स बस। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।